अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाज़रीन, बात करते हैं आज हम एक बड़े अहम इशू पर, जिस पर आज सारा दिन तकरीबन आप देख लें, जहां पर भी सोशल मीडिया उठाएं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाएं तो वहां पर एक ही खबर चल रही है। वो है साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र इस वक्त अमेरिका की एक अखबार में जो है ना उसको छाप दिया गया है, उसके प्रिंट निकल आया। तो अब ये मसला ये खड़ा हुआ है कि यहाँ पर कि वो साइफ़र लीक कैसे हुआ। तो ये चीज़ एक ज़ेर बहस इस वक्त चीज़ चल रही है। और उसके साथ ही सबसे पहले मज़ीद की चीज़ बताता हूँ कि आज शायद खगान अब्बासी साहब ने भी ये कहा कि आज शुक्र है अल्लाह का कि इस कौम की जान छूटी आज हम जैसे नालायक लोगों से। तो उस पर आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने भी यौम तशक्कुर के तौर पर आज के दिन को मनाया कि आज वो एक जालिम और जाबिर हुकूमत जिसको कहते हैं कि वो इख्तिताम पजीर हुई और असम्बली हुई। और इस चीज़ को असम्बली में के फ्लोर पर बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि शायद तारीख की सबसे गंदी तरीन, इस दफ़ा की नालायक तरीन असम्बली जो रही ये रही जिसका आज इख्तिताम हुआ। तो नाज़रीन, उसके हवाले से बात कर रहा था मैं साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र की हकीकत क्या थी कि उसको इस आज के रोज़ इतना बड़ा एक क्यों इशू बनाया हुआ है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो वजह उसकी मैंने को कि वो एक अमेरिका का अखबार है जिसमें उसको छापा गया और मसला ये पड़ा हुआ है कि वो इस वक्त साइफ़र को पब्लिक किसने किया, लीक किसने किया। ये तो एक आम चीज़ें चल रही हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि साइफ़र की हकीकत क्या थी। उसकी वजह से ये PDM की जमात ने जो अदम एतमाद पेश किया था, खान साहब ये क्लेम करते थे कि इस साइफ़र की वजह से, रजीम चेंज की वजह से मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया। ज़हन में दो चीज़ें सवाल जो उठते हैं वो दो हैं। एक ये कि खान साहब कह रहे थे कि साइफ़र था जिसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट हटाई, और PDM कह रही थी कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खान साहब अगर ये कह रहे थे कि साइफ़र था तो आपने गवर्नमेंट क्यों हटाया, तो हाँ बिल्कुल ये एक वैलिड पॉइंट था कि अगर बाहर के किसी मुल्क की क्या जरूरत कि वो आपके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे और आप उसके कहने पर एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसको बाहर फेंक दें और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ला के बिठा दें। तो ये एक जमहूरी जो एक हक है इस मुल्क में रहने वाले लोगों का, जमहूर का, तो वो आप हक उसको छीन रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब ये चीज़ खान साहब का कहना था कि आपने ये रजीम चेंज की वजह से, लेकिन उस वक्त की PDM जमात ये बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तस्लीम ही नहीं थी, मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, तस्लीम ही नहीं कर रही थी कि हमने इस साइफ़र की वजह से गवर्नमेंट को हटाया। और वो कह रहे थे कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बाद अज़ां हमने देखा कि साइफ़र नाम की चीज़ मौजूद है। उसकी वजह ये थी कि आपके राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हुए हैं कि साइफ़र मौजूद था, हमारे पास है। जबकि पहले ये खान साहब ने ये क्लेम किया कि वो तो गुम हो गया। अब खान साहब के पास गुम हो गया लेकिन आपके पास मौजूद है। सवालिया निशान अजीब सा है। अगर खान साहब के पास हुआ, आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ने ये चीज़ कहा कि मेरे पास था लेकिन गुम हुआ, आप उसको तस्लीम करके आपने, अगर खान साहब कहते कि गुम हो गया तो यहाँ पर ये चीज़ समझ आनी थी कि साइफ़र था ही नहीं। लेकिन जब आपने तस्दीक की, आपने तस्लीम किया, तो इसका मतलब ये था कि हाँ साइफ़र मौजूद था। अगर साइफ़र मौजूद था, मान ली ये बात, तो आपने आज वो साइफ़र उसको लीक क्यों किया गया, सवाल ये पैदा होता है। आपके इदारे, आपके एजेंसीज, आपने सवालिया निशान लगा दिया उस पर कि वो इतनी मतलब कमज़ोर है कि आपने साइफ़र किसी के हाथ में थमा दिया, किसी के पास साइफ़र चला गया। इसका मतलब ये है कि मुल्क महफूज हाथों में नहीं। ये चीज़ें तो एक सवाल उठाती हैं। दूसरी तरफ बकौल आपके कि उस चीज़ को शहबाज शरीफ साहब भी आज कह रहे थे कि अगर ये इस तरह है कि किसी की साथ वजह से हमारी गवर्नमेंट आई तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। हाँ जी बिल्कुल, डूब मरने का मकाम है। अगर ऐसा है तो अच्छा कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आपका कहना यह था कि साइफ़र तो है ही नहीं। अगर साइफ़र नहीं था तो ये इस वक्त जिसको लीक किया गया, जिसको आप तस्लीम कर रहे हैं, कभी था कभी नहीं है, ये अवाम को किस झंझट में लगाया हुआ आप लोगों ने। इस अवाम के साथ, जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं आप। क्या आपको लगता नहीं कि ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं ये मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की एक इस्तकामत के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए ख़तरनाक चीज़ें साबित होती हैं। आपने 16 माह के मज़े लूटने थे, गवर्नमेंट के सो लूट ली है। उसमें आपने क्या तबाहकारियां की आपको अंदाज़ा भी नहीं, आपको इल्म भी नहीं होगा। आपने वो 4 साल गवर्नमेंट करने वाले पर सारा मुद्दा डाल दिया कि उसने तबाही की। कभी अंदाज़ा लगाइए, जायज़ा लीजिए कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए।
کہاں پر ڈالر 150 روپے تھا اور آپ نے کہاں پر لا کے کھڑا کیا؟ کہاں پر پیٹرول 150 روپے کا تھا اور آپ نے کہاں لا کر کھڑا کیا؟ کہاں اس وقت چاول کے ریٹ چل رہے تھے، آج کہاں پر کھڑے کیے؟ کہاں پر اس وقت یہ آپ کے بجلی کے بل تھے، اس کا یونٹ کتنے پیسوں میں پڑ رہا ہے، آج کہاں پڑ رہا ہے؟ اور آپ کی وجہ سے اس ملک میں پچھلے 16 مہینوں میں یہ جو آپ کی ایک گورنمنٹ رہی ہے، جس کو آپ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، سلیکٹڈ گورنمنٹ کی وجہ سے 16 مہینوں میں اس ملک میں ایک عام شہری کو رہنے کے لیے سہولیات، بنیادی سہولیات سے محروم کیا آپ نے۔ یہ آپ کے نتائج 36% مہنگائی ہوئی ہے ان 16 مہینوں میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے تاریخ میں اتنے ٹائم ٹینیور کے اندر اتنی ملک کی تباہی کسی اور بندے نے کی ہوگی جتنی اس پی ڈی ایم جماعت نے کی۔ کیا آپ لوگوں کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ کبھی آپ لوگوں کے ایوانوں میں زیر بحث لوگوں کے مسائل نہیں آتے؟ ہم نے دیکھا کہ ہاں جتنے بھی مسائل، جتنی بھی قراردادیں پیش ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے حق میں ہوتی ہیں، آپ کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے کہاں راستہ نکلتا ہے؟ ذرا وہ ہمیں بتائیے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کون سے ریلیف کے اقدامات کیے؟ اس کی سہولت کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی والوں تمہیں حساب ضرور دینا ہوگا۔ یہ آخر کب تک ایسے چیزیں چلیں گی؟ یہ کبھی نہ کبھی یہ ظلم کی شام ڈھل